आज हम देखो यहाँ पे मैं 10 मिनट और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कल के जैसे, क्योंकि ये छोटा सा पूरा हो जाएगा। अग्नाशय पाया जाता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतस्त्रावी हार्मोन इंसुलिन का स्त्राव करती है। ग्लूकागॉन तथा बहिस्त्रावी आदि रसों का स्त्राव करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी व तिल्ली से घिरी रहती है। यह लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी और यू आकार की होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंत में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इंसुलिन व ग्लूकागॉन मिलकर शरीर की में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बेटा डायबिटीज होने का कारण आपके क्या होता है? इंसुलिन की कमी या वृद्धि। तो इंसुलिन एक बैलेंस मात्रा में आपके रक्त के अंदर रहे, उसके लिए कुछ एंजाइम्स अपने शरीर में होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के नाम से जाने जाते हैं। ग्लूकागॉन जो होता है शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ाते हैं और इंसुलिन उसकी मात्रा को कम करता है और एक बैलेंस मात्रा में उसको नियंत्रित करके रखते हैं। दोनों का काम ये होता है। तीसरी जो होती है बेटा आपकी वो होती है, यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि। अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। यह मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाई ओर स्थापित होता है। यकृत जो होता है वो मोस्ट ऑफ दाई ओर ज़्यादा उसका भाग होता है बाई ओर की तुलना में। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, सामने से देखने पर यकृत के दो भाग दाएं और बाएं पालियां विभाजित नजर आती है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर यह अतिरिक्त दो पालियां दिखाई देती है। यकृत करीब देखो दो पालियां होती है और दोनों पालियां जो होती है वो वापिस दो अतिरिक्त पालियों में छोटी छोटी पालियों में विभक्त। यकृत लगभग 1 लाख छोटी षष्ठकोणीय संरचनाओं एवं क्रियात्मक इकाइयां जिसे यकृत पालियां कहते हैं से निर्मित होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो लीवर लोब्स। क्या होते हैं? लीवर लोब्स। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी में पहुंचता है और पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। देखिए बेटा पित्त जो बनता है वो बनता तो यकृत के अंदर है, बनता तो यकृत के अंदर है, लेकिन वह हिपेटिक डक्ट सिस्टम और पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है और उसको वहां पर आश्रित किया जाता है। देखो नाम में उत्तर आता है पित्ताशय, पित्त धन आश्रय, जहां पर केवल पित्त को आश्रय दिया जाता है, बनता नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेटा घुमाने के लिए दिया जाता है आपको, क्योंकि नाम आ रहा है पित्त, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पित्त मतलब पित्ताशय में बन रहा होगा, लेकिन वो पित्ताशय में नहीं बनता, वो यकृत में बनता है। ठीक, यहां से पित्ताशय नलियों द्वारा वो पित्त ग्रसनी में चला जाता है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वन, भोजन का पाचन। उससे पहले देखिए बेटा यहाँ पे यकृत, लेकिन इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है, कौन कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है, इंपॉर्टेंट टेबल है, याद करनी है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनते हैं। तो लार ग्रंथि कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है? टाइलिन और एमाइलेज। कार्य क्या होता है? इसको पॉलीपेप्टाइड को, जिसको हम स्टार्च और ग्लाइकोजन कहते हैं, उसको छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना। तो स्टार्च जो होता है वो किसमें टूट जाता है? सर्कराइड और माल्टोज में टूटता है। उपस्थिति होती है वो होती है मुख गुहा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आमाशय। तो आमाशय मैंने आपको पहले ही कहा था, ये पित्त पिप्सिन और रेनिन का स्त्राव करते हैं। पिप्सिन जो होता है पी से पिप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन जो होता है वो केसिन को, मतलब वसा को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। ठीक है, केसिन जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाना, सॉरी बेटा, केसिन जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन आता है आमाशय, अग्नाशय, तीसरे नंबर पर। अग्नाशय बेटा सबसे ज्यादा आपके एंजाइम स्त्रावित करता है। उसमें एमाइलेज है, और एमाइलेज एक आपका जो है स्टार्च होता है और उसको तोड़ के माल्टोज में बदलता है। टिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। क्राइमोटिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो भी प्रोटीन को पिप्सिन व अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को, लाइपेज लिपिड, देखो नाम में आ रहा है लाइपेज लिपिड, लिपिड का मतलब होता है वसा, फैट, तो उसको मोनोसैकेराइड्स और वर्षीय अम्ल में तोड़ता है। न्यूक्लियस मतलब डीएनए, डीएनए आरएनए को तोड़ने का कार्य करता है। छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत के पास होता है। उसके बाद आता है आंतरीय रस, जो आपकी आंत जो होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह,
उनके अंदर तो माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है वो दूध, सुक्रोज शुगर मीठे पदार्थ को तोड़ने का कार्य करता है, लाइपेज वसा को, न्यूक्लियस डीएनए आरएनए को, डाइपेप्टिडेज पेप्टाइड बॉन्ड को, फॉस्फेटेज जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर जो फॉस्फेट समूह जो होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है। यकृत जो होता है वो पित्त लवण बनाता है और उसका कार्य होता है वसा को वसा की गोलिकाओं में बदलना। ये भी छोटी आंत के अंदर कार्य स्थल होता है, कार्य हमेशा छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे बेटा छोटी आंत मोस्ट ऑफ आ रही है। छोटी आंत मोस्ट ऑफ आ रही है, देख लो। तो मोस्ट ऑफ पाचन की जो क्रिया होती है वो मैंने आपको पहले ही कहा है कि पाचन की मुख्य क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। तो ये देख लो सारी छोटी आंत हैं, केवल दो होते हैं मुख्य। तो पाचन छोटी आंत में होता है, चाहे अग्नाशय से द्वारा स्रावित एंजाइम के द्वारा हो, चाहे छोटी आंत रस के द्वारा हो, चाहे यकृत के द्वारा हो। ठीक है, यकृत के द्वारा वो सारा काम छोटी आंत में होता है। तो ये बेटा आपकी टेबल है, आपको अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना, ध्यान से याद करना इसको। ठीक है, तो आज का इतना ही काफ़ी है, कल अपन और आगे पढ़ेंगे।